कुंतल कृष्ण जी आए हुए हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं कि प्रधानमंत्री की यात्रा में क्या कुछ मिल रहा है और क्या तैयारी है। सर देखिए, महाराजगंज के करीब जसौली में इस देश के प्रधानमंत्री, भारत माँ का शेर सपूत माननीय नरेंद्र मोदी जी का आगमन हो रहा है। 20 तारीख को 11 बजे उनकी सभा है और माननीय नरेंद्र मोदी जी इस क्षेत्र को विकास के एक नए आयाम की तरफ ले जाने आ रहे हैं। अभी चुनाव नहीं है, हमारे विरोधी इस बात को कह रहे हैं कि चुनावी सभा कर रहे हैं माननीय नरेंद्र मोदी। चुनाव में अभी देर है और भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं आ रहे हैं, इस देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं और नरेंद्र मोदी जी का कदम जहां पड़ता है वहां विकास की नई धारा फूट पड़ती है। महाराजगंज और आसपास के क्षेत्रों को लगभग 10,000 करोड़ की विकास की सौगात देने आ रहे हैं माननीय नरेंद्र मोदी उस दिन को। मेरा एक ही आग्रह है कि चलो जसौली। वो भारत मां के सपूत आ रहे हैं हम लोग के बीच में जिन्होंने भारत का तिरंगा पूरी दुनिया में लहलहा दिया। ऑपरेशन सिंदूर में जानते हैं क्या हुआ? ऑपरेशन सिंदूर में दुनिया में पहली बार ऐसा हुआ कि एक परमाणु संपन्न राज्य जिसके पास परमाणु बम की ताकत है, उस देश में 150 किलोमीटर अंदर घुस करके किसी दूसरे देश की सेना ने नेस्तनाबूद कर दिया आतंकी हमलों को कर करके। जिन लोगों ने आतंकी हमला किया था, आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया। भारत की सेनाओं ने पाकिस्तान की सीमा के अंदर 150 किलोमीटर अंदर जाकर के आतंकी ठिकानों को ख़त्म कर दिया और पाकिस्तान ने चूं तक नहीं बोला। ये था ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन सिंदूर अभी ख़त्म नहीं हुआ है। उस ऑपरेशन सिंदूर का महानायक इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी आ रहे हैं महाराजगंज से बामुश्किल 12-15 किलोमीटर पे जसौली। वहीं देखा जाए तो आगामी बिहार में 2025 में विधानसभा चुनाव होने जा रहा है। वही चर्चा है कि एनडीए की आपस में गठजोड़ है और वहीं देखा जाए तो महाराजगंज के विधानसभा का चर्चा है कि भाजपा कोटे में जा रहा है, जबकि जदयू कोटे में रहा है। तो क्या अगर भाजपा कोटे में जाता है तो प्रदेश प्रवक्ता भाजपा के कुंतल कृष्ण जी क्या महाराजगंज से चुनाव लड़ेंगे? देखिए, हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है एक एक सीट जीतना। इस बार हमारा जो नारा है, इस बार जो हमारी सोच है कि 2025 में एनडीए कम से कम 225, और इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कुछ जगहों पे सीटों की अदला बदली संभव है। महाराजगंज की जो बात हम लोग करते हैं तो महाराजगंज के विकास के लिए ज़रूरी है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ प्रतिनिधित्व करे, भारतीय जनता पार्टी यहाँ चुनाव लड़े। एनडीए हर सीट पे पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी और हमारा एक ही लक्ष्य है कि एनडीए हर सीट पे चुनाव जीते। पिछली बार हम चुनाव हार गए थे, इस बार हम चाहते हैं कि एनडीए चुनाव जीते और उसके लिए ज़रूरी है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़े। वहीं बीच जो प्रधानमंत्री आ रहे हैं, जिनके साथ लोजपा के केंद्रीय मंत्री भी हैं, जो है चिराग पासवान आ रहे हैं। और चिराग पासवान एक सभा में, बिहार की सभा में कहे थे कि बिहार से हम विधानसभा में 243 सीट पर चुनाव लड़ेंगे। क्या यह एनडीए में मतभेद चल रहा है? चिराग पासवान हम लोग के छोटे भाई हैं, हम लोग का युवा चेहरा है। भाई चिराग ने कहा था कि 243 सीटों पे मैं और मेरे कार्यकर्ता लड़ेंगे। इसका मतलब ये है कि हर वो सीट जहां पे एनडीए का उम्मीदवार है वहां चिराग पासवान और उनका कार्यकर्ता खुद की सीट की तरह लड़ेगा। जिस सभा की आप बात कर रहे हैं, 3 मिनट के बाद यही सीधा सवाल उनसे एएनआई के संवाददाता ने पूछा था। उन्होंने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा कि हर सीट पे एनडीए का उम्मीदवार हमारा उम्मीदवार होगा और हर एनडीए के उम्मीदवार के साथ मैं और मेरा एक एक कार्यकर्ता वैसे ही लगेगा जैसे मेरी अपनी सीट है। भाई चिराग हमारे परिवार का हिस्सा है और भाई चिराग हर एक सीट, हर एक एनडीए उम्मीदवार को जिताने के लिए उतनी ही कोशिश करेगा जितना उनके सिंबल पर लड़ने वाले उम्मीदवार के लिए कोशिश करेगा। अच्छा, वही देखा जाए तो अभी लालू यादव परिवार में मतभेद चल रहा है, जिसमें लालू यादव जी ने अपने बड़े बेटे तेज प्रताप जी को घर से बेदखल कर दिए हैं, परिवार से बेदखल कर दिए हैं। क्या यह कितना प्रभावी पड़ेगा विधानसभा चुनाव में? जैसा आप कर्म करते हैं वैसा ही आप पाते हैं। कलयुग है, यहाँ आप जैसा करेंगे वैसा ही इसी जीवन में भोग लेंगे। लालू यादव के कारण कितनों को बिहार छोड़ना पड़ गया था, कितनों को अपना घर छोड़ना पड़ गया था। आज के दिन में किसी कारण से, वैसे ये उनका पूर्णतः पारिवारिक मामला है, पर किसी कारण से लालू प्रसाद यादव ने अगर अपने पुत्र को ये कह दिया कि मैं बेदखल कर रहा हूँ,
तो शायद उस दर्द को वो महसूस कर रहे होंगे जो दर्द उनके कारण लाखों परिवारों को उठाना पड़ा था जब उनके कुशासन में, उनके जंगल राज में लोगों को अपना घर छोड़ के जाना पड़ा था। हमारे बीच में ऐसे बहुत से लोग हैं जिन लोगों ने उस समय अपना घर छोड़ दिया था, कहीं बाहर चले गए थे, माता पिता अपने छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाई लिखाई के वास्ते बाहर भेजने लग गए थे, सुरक्षा के वास्ते बाहर भेजने लग गए थे, तो वो दर्द महसूस लालू यादव अब कर रहे होंगे। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे महाराजगंज विधानसभा चुनाव नज़दीक है, बिहार विधानसभा चुनाव नज़दीक है, वहीं महाराजगंज में आप कुंतक किन जो भाजपा प्रदेश प्रवक्ता भी हैं और महाराजगंज को सौगात पर सौगात दिए जा रहे हैं, तो क्या ऐसा प्रतीत हो रहा है कि चुनाव में? भाई महाराजगंज मेरा बचपन गुजरा है, यहाँ जितने लोग खड़े हैं सब मेरे बचपन के साथी हैं। महाराजगंज का मुझ पे कर्ज है और हर व्यक्ति चाहता है कि कर्ज उतारने का, अपनी जन्मभूमि का कर्ज उतारने का उसको मौका मिले। मैं भी चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार की तरह अगर मुझे मौका मिला तो चुनाव वाले दिन 11 बजे चुनाव खत्म हो जाएगा, कमल 11 बजे चुनाव जीत चुका होगा। वहीं प्रधानमंत्री का लगातार बिहार दौरा आ रहा है, तो विपक्ष लोग कह रहे हैं कि यह बिहार विधानसभा चुनाव का हमारे देखते हुए प्रधानमंत्री का दौरा है, ऐसे प्रधानमंत्री को इतना ज़्यादा दौरा नहीं करना चाहिए विधानसभा चुनाव को लेकर, देश की गरिमा होती है। अरे भाई विपक्ष के लोग तो ये बात कहेंगे ही कहेंगे। 10 साल उनके प्रधानमंत्री रहे, माननीय मनमोहन सिंह 10 साल में एक बार आए, एक बार, और माननीय नरेंद्र मोदी जी का ये 51वां दौरा है, 51, 50 और 1 51। और माननीय नरेंद्र मोदी जब आते हैं विकास की सौगात लेके आते हैं। प्रधानमंत्री आ रहे हैं, भाजपा के नेता नहीं आ रहे हैं। मैं तो विपक्ष के अपने साथियों को भी निमंत्रण दूंगा कि चलो जसौली, देश का प्रधानमंत्री आ रहा है, चलो जसौली। महाराजगंज के लिए क्या कुछ कहेंगे? महाराजगंज के वासियों से मेरा निवेदन है कि भारत माँ के सपूत आ रहे हैं, देश का शेर आ रहा है, देश का लाल आ रहा है, चलें और आप उनका स्वागत करें। आपने देखा कि अभी हम बिहार प्रदेश भाजपा प्रवक्ता कुंतक किन जी से बात कर रहे थे। उनका एक ही कहना है कि महाराजगंज से मेरी जन्म यहीं बीता है, बच्चे पर खेले कूदे हैं और मेरा ये रिश्ता महाराजगंज से अटूट रहा है, जन्म से ही अटूट रहा है और मैं इस महाराजगंज के लिए कुछ करता भी हूं, तो मेरा कर्ज के रूप में हम उतार रहा हूं और महाराजगंज की जनता, महाराजगंज और भाजपा हमको मौका देती है तो हम यहाँ से महाराजगंज की जनता के लिए सेवा करने के लिए तैयार हूँ, तत्पर। हम हैं एक्सप्रेस न्यूज़ भारत। आइए हमारे साथ जुड़ने के लिए संपर्क करें।